केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मौजूदा 11 कृषि योजनाओं को मिलाकर हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना का रूप दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 33,273 करोड़ रुपए की इस योजना को 2019-20 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया। अन्य फैसलों में लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई के एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने देश में 20 नए एम्स स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने उम्मीद जताई है कि 11 मौजूदा कृषि योजनाओं को मिलाकर बनाई गई हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना का क्रियान्वयन अब ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा, जिसका मकसद 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना बताया गया। कृषि विभाग की चलने वाली विभिन्न योजनाएं जो अलग अलग चलती थीं, उनमें अधिक समन्वय, अधिक तत्परता और अधिक मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी, जिसके कारण हमारी सरकार का जो संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दुगना करें, तो उसके लिए आज हमने निर्णय किया है कि 11 स्कीम को अब हम एक अम्ब्रेला स्कीम में ला रहे हैं। उसका नाम है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। एक अन्य फैसले में गन्ना किसानों को मिल में क्रशिंग किए गए गन्ने के लिए 5.5 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने का भी फैसला हुआ। इसे बकाया नहीं मिलने से परेशान गन्ना किसानों को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि किसानों की सहूलियत के लिए चीनी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 100% तक बढ़ा दी गई है, जबकि एक्सपोर्ट ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी के हवाई अड्डों को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विस्तार देने के लिए हरी झंडी भी दे दी। 5,000 करोड़ रुपए चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी एयरपोर्ट के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम खर्चा करने जा रहे हैं। इसके कारण इनका क्या विस्तार होगा आपको हम बता दें। इसके अलावा हमको आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 21,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है, जिसमें हम कई एयरपोर्ट को और अपग्रेड करने वाले हैं, जिसमें आज चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ हो गया, अगरतला है, पटना है, श्रीनगर है, पुणे है, तिरुचि, विजयवाड़ा अपलोड वे आर लाइक दिस। एक अन्य फैसले में अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। सरकार ने MSDP योजना में सुधार भी किया है। इसके तहत अब उन गांवों के क्लस्टर को भी अल्पसंख्यक योजना का लाभ मिलेगा जहां इनकी जनसंख्या 25% है। पहले 50% आबादी होना जरूरी होता था। इस फैसले के बाद अब 196 जिलों की बजाय 308 जिलों में अल्पसंख्यकों को फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे फैसले में सरकार ने 20 नए एम्स की स्थापना और 70 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को इसके लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ में 95 करोड़ की लागत से 100 बेड के अस्पताल की स्थापना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े कमर्शियल कोर्ट्स अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब 1 करोड़ की बजाय 3 लाख तक के व्यावसायिक विवादों के लिए कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल अपीली अदालत का भी गठन होगा और सुनवाई तेजी से होगी। इससे जुड़ा बिल फिलहाल संसद में लंबित है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।